स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल अजय सर मैथ्स पे। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर फोर्थ, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज समझेंगे। ठीक है, और अपन आज 4.1 एक्सरसाइज भी करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज छोटी सी है, ओनली 2 क्वेश्चंस हैं, पर उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें कैसा करना है, वो सारी चीज आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। और सबसे पहले क्या है, इसका नाम देखते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशन की। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिस इक्वेशन की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इक्वेशन बोल दो या फिर पॉलिनोमियल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन की टर्म की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसा एक एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं आपको, 3x प्लस x तो करने की जरूरत नहीं है, 3x प्लस 2 कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। भाई, इस इक्वेशन के अंदर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जैसा हम करते थे पॉलिनोमियल में, बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम है इसके अंदर कि भाई हाईएस्ट पावर क्या है उस इक्वेशन की, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका नाम क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। जैसा पॉलिनोमियल में करते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। जैसे मैं एक और करूं, 5p प्लस माइनस 3, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ठीक है, इस वेरिएबल की कोई पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब जिस वेरिएबल की पावर कोई भी नहीं दिख रही, इसका मतलब पावर क्या है? वो 1 है, और हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब उसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई इसके इंट्रोडक्शन में कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, अब बात आती है इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स, स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, ये दोनों मैंने जो एग्जांपल लिए, जो इक्वेशन मैंने बनाई, इसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। इस इक्वेशन में सिर्फ 1 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, जो वैल्यू अपन रखते हैं या फिर सॉल्यूशन से हमें मिलती है। जैसे ये है x, y, z, a, b, c, d, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर ही क्या होता है? वेरिएबल। इन इक्वेशंस में कोई भी अल्फाबेटिक लेटर ही क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो इस इक्वेशन में आपको 1 वेरिएबल दिख रहा है, ओनली x है। इस इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल दिख रहा है, p। पर जब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जो भी स्टडी करेंगे अपन आगे, तो कितने वेरिएबल की बात करेंगे? 2 वेरिएबल्स की। कितने वेरिएबल्स की? 2 वेरिएबल। कौन कौन से? x एंड y। छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में जब आपने 7th में 8th में किया होगा, तो उसमें सिंगल वेरिएबल का काम किया होगा, या तो x आ रहा है, या फिर p आ रहा है, या फिर y आ रहा है उस इक्वेशन में, सिंगल इक्वेशन में, जैसा इसमें है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 2 वेरिएबल्स। क्या यूज करेंगे? 2 वेरिएबल्स, x भी करेंगे और y भी यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो 4th चैप्टर है आपके 10th क्लास में बहुत काम आएगा, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको बहुत शानदार तरीके से मैं सिखाऊंगा, और सारी चीजें आपको सीखते हुए चलना है। क्लियर है? ये बात अच्छे समझ में आ गई। इसमें 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे, x एंड y। अब किस तरीके से करेंगे वो देखना। ठीक है, अब आते हैं, इंट्रोडक्शन इसका हो गया। लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं मैं। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेरिएबल कितने हैं इसमें? 2, x एंड y। लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है ये। क्या है ये? 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर 1 ही है। हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अब यहाँ पे ये a, b और c ये क्या चीज है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये चीज समझ लेना अच्छे से। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका? लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स में। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। वेरिएबल यूज करेंगे हम, x एंड y यूज करेंगे। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बता दिया। अब बात आती है इन a की, b की और ये c क्या चीज है। ये a है x का कोफिशिएंट,
ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। इसमें लिखा हुआ है अपने थर्ड पॉइंट में कि भाई कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या है, इस एक्स का कोफिशिएंट तो क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, ठीक है, एंड वाई का कोफिशिएंट बी। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ए, द कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है बी। y का कोफिशिएंट क्या है, b है। और ये c क्या चीज है, c है स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, c इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये बात अच्छे समझ में आ गई, c क्या है, कांस्टेंट, एंड आगे इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि राइट साइड में है इक्वल के, तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में लेके आना है, तब ये लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ए क्या, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। अरे बोलो मेरे साथ तो बोलो, हाँ कोई बात नहीं, आप घर पे बैठे हो, जहां भी बैठे हो, पर आप इसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना। एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट क्या है सी, कांस्टेंट क्या है सी। क्लियर है, ये बात अच्छे समझ में आ गई, ये पॉइंट हमने देख ली। अब क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके के इनके क्वेश्चंस हैं, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहीं रहने देता हूं, ये अपने काम आएगा। तो देखो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट उस पेन की कॉस्ट से क्या है, ट्वाइस है, दो गुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स का, और ये स्टेटमेंट उसमें रिप्रेजेंट करवाना है। एक हिंट दे रखी है हमें, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ पेन टू बी Y रुपीज, ठीक है। नोटबुक की कॉस्ट तो हमें क्या लेनी है, X। सो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 4.1 एक्सरसाइज का। सो लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ नोटबुक X रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज Y, द कॉस्ट ऑफ पेन इज Y। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने हमें हिंट दी है कि भाई नोटबुक की कॉस्ट तो हमें क्या लेनी है, X लेनी है, और पेन की कॉस्ट हमें क्या लेनी है, Y लेनी है। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में बनेगी, ये मैंने बता दी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब देखो ये कंडीशन दे रखी है, उस चीज को ध्यान से देखना। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह है ये क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। उस नोटबुक की कॉस्ट उस पेन से क्या है, डबल है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे हाथ में, एक हाथ में डस्टर है और एक हाथ में मार्कर है। मैं कहूं मार्कर की कॉस्ट इस डस्टर की कॉस्ट से डबल है, ट्वाइस है, ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लीजिए ये 20 रुपए का है, 20 रुपीज का, ये डस्टर 20 रुपीज का है, और ये मार्कर कितने का होगा, इसकी कॉस्ट इससे डबल है, ये 40 का होगा ना। मार्कर क्या होगा, 40 का होगा, और ये डस्टर कितने का, 20 का। दोनों को इक्वल रखने के लिए, बराबर रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तब ये इक्वल आ जाएगा। इसको 2 से करवाएंगे तो इसकी भी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो जिसकी कम है, जैसे नोटबुक की इस पेन से क्या है, ट्वाइस है, 2 गुनी है, तो 2 किधर मल्टीप्लाई करेंगे, पेन की तरफ। देखना इधर, पेन की तरफ। ये देखो, ये नोटबुक की कॉस्ट X है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2Y, तब ये दोनों इक्वल हो जाएगी। भाई नोटबुक की कॉस्ट, ये नोटबुक और ये क्या, पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन से डबल है, तो डबल किधर करना पड़ेगा, पेन की तरफ, तभी ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मींस X इक्वल टू 2Y।
ये इतनी बात समझ में आ गई। बस यहीं से अपनी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे, ये प्लस का 2y है इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा। ये चीज आप अच्छे से जानते हो, 9th क्लास आप कर रहे हो, आप अच्छे से जानते हो इक्वल के अगर दूसरी साइड में कोई टर्म है, ठीक है, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, अगर वो साइड चेंज करता है तो उनके साइन चेंज होंगे। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इक्वल टू में कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0। तो वो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी समझने की देर है। यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये आपको समझनी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने मार्कर और डस्टर का एक एग्जाम्पल देके बता दिया, एक एग्जाम्पल और चाहिए तो और देख लो। आपकी एज, मैं कहूं आपकी एज से मेरी एज डबल है, आपकी एज से मेरी एज क्या है, डबल है। सपोज आप 13 ईयर के हो, ठीक है, 13 साल के हो, मेरी एज 26 ईयर की है। हम दोनों को बिल्कुल इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए, मेरी एज और आपकी एज को इक्वल करने के लिए 2 किधर मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी तरफ करोगे या आपकी तरफ करोगे? क्या हुआ, बोलो तो सही। मेरी तरफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 का भी डबल हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 2 किधर मल्टीप्लाई करोगे, आपकी तरफ। आपकी तरफ 2 मल्टीप्लाई करोगे, आपकी एज 13 है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी होगी, 26, और मेरी कितनी थी, 26। तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। वही केस यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि नोटबुक की कॉस्ट उस पेन की कॉस्ट से डबल थी, तो डबल किधर किया हमने, 2 किधर मल्टीप्लाई किया, पेन की तरफ, तब ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो बीच में इक्वलिटी का साइन है, बीच में क्या है, इक्वलिटी का साइन। ये प्लस का 2y इधर आके माइनस आ गया और ये हमारा आंसर, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये पूछा गया था हमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आप सीख पाओगे। ये तो मैंने किया है, आप खुद अपने हाथों से करोगे तभी आप सीखोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लेना, यहाँ रुपीज है, द कॉस्ट ऑफ पेन, ये y रुपीज है, ये x रुपीज नोटबुक। ओके, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमें देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। बिल्कुल इसी फॉर्म में करना है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हमें a, b और c की वैल्यू भी बतानी है। बात समझ में आ गई, मैंने बता दिया a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, b क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर है, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। क्लियर है, हमें रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, इस तरीके से। इसका मतलब ये कांस्टेंट हम किधर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का होगा। अब हमें क्या बताना है, ये तो इक्वेशन बन गई, ठीक है, इस फॉर्मेट में बन गया। अब हमें ये a, b और c की वैल्यू बतानी है, तो इसमें a, b और c की वैल्यू बताने चलते हैं। a क्या होगा, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। इसमें b क्या होगा, y का कोएफिशिएंट, इसका मतलब 3, और c क्या होगा, माइनस, साइन साथ में आएगा, ध्यान रहे, माइनस 9.35 के ऊपर बार। c इक्वल टू माइनस 9.35 के ऊपर बार। क्लियर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या दे रखा है हमें, x माइनस y बाई 5। ठीक है, ये ध्यान रहे, यहाँ पे ये x माइनस y बाई 5, ठीक है, और माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x वाला भी है, y वाला भी है, और ये c भी है। ठीक है, ये सब के सब किधर हैं, लेफ्ट साइड में है, तो किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं, हमें सीधा वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट,
स्टूडेंट्स ध्यान रहे, x का कोफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई x, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, b की क्या होगी? b का क्या होता है? y का कोफिशिएंट, इसका मतलब ये y/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई y, तो y/5 ही बनेगा, इसका मतलब माइनस 1/5 आएगा। क्या आएगा? 1/5, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आएगी? -1/5। क्लियर है? c क्या आएगा? -10। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस y/5 को हम लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई y, तो y का कोफिशिएंट क्या होता है? b y का कोफिशिएंट ही होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1/5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? -2x + 3y = 6, ठीक है। हमें क्या करना होगा? ये कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट साइड में लेके आनी होगी, ठीक है। -2x + 3y - 6 = 0। अब वैल्यूज बताएं, a की वैल्यू क्या होगी? x का कोफिशिएंट क्या है? -2। अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। b क्या होगा? y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है? +3, और c क्या है? -6, c है -6। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं इनके और क्वेश्चंस पे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला करते हैं, ठीक है। फोर्थ में हमें क्या बता रहा है वो देखते हैं। फोर्थ में ये बोल रहा है हमें x = 3y। क्या बोल रहा है? x = 3y। तो क्या करेंगे? ये प्लस का 3y इधर आ जाएगा, x - 3y = 0, x - 3y = 0। क्लियर है? अब क्या करें? इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो x - 3y + 0 = 0। एक ही बात हुई, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें हमें a, b और c की वैल्यू बतानी है। a क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। b क्या होगा? y का कोफिशिएंट क्या है? -3, और कांस्टेंट है यहाँ पे 0। c की वैल्यू क्या है? 0। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में हम लिख देंगे। बात अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला क्या बोलना चाहता है वो देखें। 2x = -5y, 2x = -5y, तो ये माइनस का 5y इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस का 5y, ये माइनस का 5y इधर आया तो प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो +0 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गया, ठीक है। अब बात आती है a, b और c की वैल्यू रखने की। तो a क्या होता है? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a, इसका मतलब 2, y का कोफिशिएंट b, इसका मतलब 5, और c की वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या है? 0। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। कोई दिक्कत नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्या बोल रहा है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको इरेज करेंगे, फिर सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ वाला क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? 3x + 2 = 0। यहाँ पे x तो है पर y नहीं है, पर हमें तो इसके जैसा बनाना पड़ेगा, इसके जैसा बनाना है। उसने बोला ax + by + c, इस फॉर्म में बनाना है इक्वेशन को, तो 3x एज इट इज, y है ही नहीं तो क्या करेंगे हम? देखना, y है ही नहीं तो क्या करेंगे? 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे y को, तो y हट जाएगा। 0 × y रहेगा नहीं, पर इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं 3x + 0 × y। c की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे c की वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू +2 = 0। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया ax + by + c = 0 फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ a, b और c की वैल्यू बताने चलते हैं। a क्या होगा? x का कोफिशिएंट 3, b क्या होगा? y का कोफिशिएंट, इसका मतलब y का कोफिशिएंट क्या है? 0, y का कोफिशिएंट क्या है? 0। ठीक है, c कांस्टेंट, इसका मतलब 2। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, ठीक है, 7th क्वेश्चन y माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, x तो है ही नहीं, x नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो इसमें y नहीं था तो y को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 0 से किया। y को किससे मल्टीप्लाई किया, 0 से किया। ऐसा ही काम यहां करेंगे, यहां x नहीं है तो क्या करेंगे, x को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई x इस फॉर्मेट में बनाने के लिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बनाने के लिए, तो 0 मल्टीप्लाई x प्लस y, y के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 ही है, तो इसको 1 मल्टीप्लाई y और यहाँ पे माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मेट में बन गया। देखो यहाँ पे x नहीं था तो x को 0 से मल्टीप्लाई किया, y का कोफिशिएंट 1 है तो y को 1 से मल्टीप्लाई किया। अगर y के साथ यहाँ 3, 4 और कुछ होता तो उससे करते मल्टीप्लाई। कांस्टेंट हमारा -2 है, इस तरीके से अरेंज कर दिया, इक्वल टू 0। इसके a, b और c की वैल्यू देखते हैं। इसके a की वैल्यू 0 क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है, इसके b की वैल्यू 1 और इसके c की वैल्यू -2। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल सा इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई इस फॉर्मेट में बनाना है और a b c की वैल्यू बतानी है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट बताना है। ठीक है, 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड का भी लास्ट है, 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। वो देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इसमें 2 तरीके हैं, या तो 5 को उधर ले जाऊं मैं, या तो 5 को उस साइड ले जाऊं, या फिर 2x को इस साइड ले आऊं। 2 तरीके से हो सकता है। अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, देखना इधर माइनस का 2x हो गया, ये 5 प्लस का है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 और इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा 0। अब यहाँ पे y नहीं है, आपको पता है यहाँ पे y नहीं है, तो y को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 से करवाएंगे। तो एक फॉर्मेट तो ये बन जाएगा, एक फॉर्मेट तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें a की वैल्यू आएगी -2, b की वैल्यू आएगी 0, b y का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, c की वैल्यू क्या आएगी, 5। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, इस 5 को मैं उस साइड लेके जाऊं, 5 को मैं उस साइड लेके जाऊं, 5 अगर उस साइड जाएगा तब क्या बनेगा, 2x तो ऐसा का ऐसा रहेगा, 5 उधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का। कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं, माइनस का 5। ठीक है ना, y नहीं है तो यहाँ पे प्लस 0 मल्टीप्लाई y करूंगा और इक्वल टू 0। y नहीं है तो उसकी जगह से 0 मल्टीप्लाई y करेंगे, जैसा यहाँ पे मिसिंग x था तो 0 मल्टीप्लाई x किया, यहाँ पे y मिसिंग था तो 0 मल्टीप्लाई y किया हमने। इस केस में क्या किया, 5 को उस साइड लेके गया हूं मैं, बस इतना सा काम किया, 5 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मेट ये बन जाएगा। इसमें a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू इसमें 0 और c की वैल्यू -5। बस इन चीज़ों में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे a की थी नेगेटिव, इस वाले में तो a की नेगेटिव वैल्यू थी और c की पॉजिटिव थी, इसमें a की पॉजिटिव होगी और c की नेगेटिव होगी। बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सही है, आप कैसे भी कर सकते हो। इसको इधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन बोला गया है कि भाई एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। दूसरी चीज, इसमें a, b और c की वैल्यू बतानी है हर एक क्वेश्चन में। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में जो भी चीजें आपको समझाई गई है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के साथ। उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई है, क्या क्या हमें बतानी है और क्या उसके कंसेप्ट है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल अजय सर मैथ्स के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारे वीडियो लेक्चर मिले सबसे पहले। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।